अभी हम लोग देखेंगे अष्टमा पाठा यानी कि 8वां पाठ सुक्तया। सुक्तया यानी सुजोड़ उक्ति हो जाएगा, सुक्तया यानी अच्छी उक्ति, जिसमें पहला श्लोक है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्यं किं तपः तेपि इति उक्ति तत् कृतज्ञता। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पिता जो है पुत्र के लिए, पुत्राय यानी पुत्र के लिए, बाल्य यानी कि बचपन में, विद्या धनम महत यानी कि महान विद्या रूपी धन को क्या करता है, यच्छति यानी देता है। एक पिता जो है अपने पुत्र के लिए, हम लोग देख रहे हैं, विद्या रूपी जो महान धन है उसको क्या करता है, वो देता है। पिता अस्य किम तपा तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। यानी पिता अस्य किम तपा यानी कि उसके पिता ने कौन सी तपस्या की, इति उक्ति ये उक्ति जो है तत् कृतज्ञता यानी उसकी कृतज्ञता को प्रकट करती है। दूसरा, अवक्रता यथा चीति तथा वाची भवेत यदि तदेव वाहु महात्मना समत्व इति तथ्यता। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है अवक्रता यानी कि सरलता, यथा चिते जैसा चित्त में अगर सरलता होती है, तथा वाची भवेत यदि उसी तरह का वाणी जो अगर वाणी में हो जाता है, उस तरह का बोली जो अगर वाणी में हो जाता है, तदेव वाहु तो इस तरह की बोली को महात्माना समत्व इति तथ्यता, इसे महात्माओं की समता जो है वो कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसी सरलता चित्त में होती है उसी तरह से सरलता अगर वाणी में हो जाती है तो इस तरह की वाणी को महात्माओं का समत्व जो है वो कहा गया है। तीसरा, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभि उदरेत परित्यक्त फलम पक्वम भुकते अपक्वम विमुड़गी। यानी यहाँ पर विमुड़गी यानी कि मूर्ख के बारे में कहा जा रहा है कि त्यक्त धर्म प्रदान वाचम यानी कि मनुष्य जो है वो क्या करता है, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को वो क्या कर देता है, त्याग देता है। त्यक्तवा यानी त्याग देता है, परुषाम यानी कि कठोर, यो अभि उदरित और कठोर बोली को वो क्या करता है, वो बोलता है। परित्यक्त फलम पक्वम और वो क्या करता है, जब कठोर बोली को बोलता है तो वो परित्यक्त कर देता है पका हुआ फल को, फलम पक्वम यानी कि पका हुआ फल को त्याग देता है, और भूकते अपक्वम और वो अपका हुआ फल को क्या करता है, उपभोग करता है। यानी सामने में है जो कि धर्म प्रदान करने वाली वचन है, उसको छोड़कर अगर कठोर वचन बोलता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वो पका हुआ फल को छोड़कर है जो कि कच्चे फल का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। चौथा, विद्वर्षा एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्ता प्रकृतिता अन्येषां वंदने ये तो ते चक्षु नामनी मते। यानी यहाँ पर विद्वान व्यक्ति के में कहा जा रहा है अस्मिन लोके यानी कि इस संसार में विद्वान है जो कि चक्षुमंता प्रकृतिता यानी कि आँख वाला जो है विद्वानों को कहा गया है, क्योंकि विद्वान जो है सही गलत का निर्णय जो है वो सही ढंग से कर पाता है, इसलिए यहाँ पर इस संसार में विद्वान को आँख वाला कहा गया है। लेकिन कहा जा रहा है अन्य शाम वंदने, लेकिन दूसरे के मुख में ये जो चक्षु है वो मात्र नाम मात्र के लिए है, यानी कि उसका चक्षु यानी कि देख कर भी वो कुछ भी नहीं देख रहा है, इसलिए दूसरों के मुंह में जो चक्षु है, आँख जो है वो नाम मात्र के लिए है। पांचवा, यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्व अर्थ निर्णय कर्तुम शक्तो भवेन सविवेक इति रीता। यानी यहाँ पर कह रहा है कि यत् प्रोक्तम येन केन अपि यानी जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, तस्य तत्व अर्थ निर्णय और उस तत्व का अर्थ का निर्णय जो है, कर्तुम शक्यो भवेन जिसके द्वारा किया जाता है, सविवेका इति रीता उसे विवेक कहा गया है। यानी कि जिस किसी के द्वारा कुछ अगर कहा गया, यद प्रोक्तम येन केनपि यानी जिस किसी के द्वारा कुछ कहा गया और तस्य तत्व अर्थ निर्णय और उसके तत्व का अर्थ का निर्णय जो है जिसके द्वारा किया जाता है, कर्तु शक्यतो भवेन जिसके द्वारा किया जा सकता है, सविवेका इति रीता उसे विवेक कहा गया है। छठा, वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम आकतारा सा केन अपि प्रकारेण परे न परिभूयते। यानी यहाँ पर कह रहा है मंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि जो मंत्री जो है वाक्पटु यानी कि बोलने में क्या होता है, वो चतुर होता है, धैर्यवान और साथ में धैर्यवान भी होता है, सभायाम आकतारा और सभा में है जो कि आकतारिया निर्भीक रहता है, वो बिना डरे हुए रहता है,
सा मतलब उस व्यक्ति को कहा जा रहा है केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, परे यानी दूसरे लोग हैं जो कि ना परिभूयते, किसी भी प्रकार से उसको अपमानित नहीं कर सकते, यानी उसे पराजित नहीं कर सकते। यानी उस मंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वाक्पटु, जो बोलने में वाक्पटु है, यानी कि बोलने में दक्ष है और साथ में धैर्यवान भी है और सभा में है जो कि निर्भीक रहने वाला है, आकतारे ये निर्भीक रहने वाला है, वैसे व्यक्ति को कहा जा रहा है सा केन अपि प्रकार, उसे किसी भी प्रकार से, परे यानी दूसरे लोग हैं जो कि ना परिभूयते, यानी किसी तरह से वो उसको पराजित नहीं कर सकते हैं, यानी अपमानित नहीं कर सकते। या इक्षण आत्मना श्रेया प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितम कर्म सपरिभ्य कदापि च। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह इक्षण आत्मना, जो चाहता है, आत्मना यानी अपना, श्रेया यानी कि कल्याण, प्रभुतानि यानी बहुत ही ज़्यादा, सुखानि च और सुख को भी चाहता है। यानी यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि जो इच्छा रखता है, इक्षण आत्मना, जो अपनी इच्छा रखता है, श्रेय यानी अपने कल्याण का, और प्रभुतानि सुखानि और बहुत सारा सुख को भी चाहता है, उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है ना कुर्यात अहितम कर्म, उसे अहित कर्म नहीं करना चाहिए, स परिभय कदापि च, दूसरों के साथ में, परिभय यानी दूसरों के साथ में, कदापि भी है जो कि अहित कर्म जो है वो नहीं करना चाहिए। 8 आचारा परमो धर्मा इत्ते एतद् विदुषां वचा तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणे भयो अपि विशेषता। यानी आचरण का, आचार्य यानी कि आचरण का है जो कि प्रथमो धर्म, यानी कि उसका आचरण का रक्षा करना जो है वो प्रथम धर्म है। इत्ते एतद् विदुषां वचा, ये है जो कि विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षित सदाचारम प्राणे भयो अपि विशेषता, और उसकी रक्षा करना चाहिए सदाचार का, यानी अपने आचरण का, प्राणे भयो अपि, प्राणों से भी ज़्यादा, विशेषता यानी विशेष रूप से, यानी कि आचरण जो है वो प्रथम धर्म है। ये विद्वानों का क्या है, इत्ते एतद् विदुषां वचन, ये विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षित, इसलिए हमेशा रक्षा करना चाहिए, सदाचारम यानी कि सदाचार का, यानी आचरण का, प्राणे भयो अपि विशेषता, प्राण से भी ज़्यादा है जो कि आचरण का रक्षा करना चाहिए।